शिवलिंग संरचना को छोड़कर परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाएगा। प्रतिक्रिया? देखिए, जिस तरीके से माननीय कोर्ट ने वाराणसी में ज्ञानवापी मामले पे निर्णय दिया है, यह बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है और ये निश्चित रूप से ज्ञानवापी मंदिर के लिए जो हमारा वहाँ पे भगवान विश्वेश्वर मंदिर था उसके न्याय के लिए ये बहुत मील का पत्थर साबित होगा। मैं माननीय कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बिना जिस प्रकार से उन्होंने सर्वेक्षण का जो है आदेश दिया है। हिंदू पक्षकार शुरू से ही चाहते थे और हम लोग मांग करते थे कि उसका सर्वेक्षण किया जाए, क्योंकि राम मंदिर में भी इसी प्रकार से सर्वेक्षण हुआ था जिसके आधार पर अनेक प्रमाण। तो निश्चित रूप से भगवान विश्वेश्वर महादेव पहली बार मिले थे जब सर्वेक्षण हुआ था, तो अभी बहुत कुछ मिलेगा। वो तो 10% 20% था, अभी 80% जो है राज वहाँ पे है अंदर, जिसे पता चल जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। साक्ष्य और प्रमाण तो पुराणों में भी है, उसके कई जगह वर्णन है मंदिर के। औरंगजेब ने खुद अपने फतवा में भी जारी किया है, जो फतवा जारी किया था। लेकिन और साकी मुश्ताक की जो पुस्तक है मासीर आलमगिरी, उसमें भी जिक्र है। लेकिन अब ये जो ASI का जो होगा, कार्बन डेटिंग होगा, इससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरा बहुत बहुत कोर्ट को धन्यवाद है कि निर्णय दे करके पटाक्षेप करेंगे इस विवाद को। दूसरी मुस्लिम पक्षकारों से भी मेरा निवेदन है कि उसमें सहयोग करें। कुछ लोगों के विरोध की भी बातें आ रही हैं कि वो जैसे पहली बार भी सर्वेक्षण हो रहा था तो विरोध कर रहे थे, तो इसे करने से हमें लगता है कि बेवजह तनाव होगा। यह लड़ाई हिंदू मुस्लिमों की नहीं है, यह लड़ाई विदेशी आक्रांता वर्सेज भारतीयता की है। हम सब भारतीय हैं, संविधान के दायरे में रह करके हमें अपनी बात को रखनी चाहिए और जिसके पक्ष में आता है माननीय कोर्ट निर्णय देता है उस चीज को स्वीकार करना चाहिए। तो आगे के लिए क्या किस तरह तो से देख रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से जो अभी तो सर्वे के लिए उन्होंने किया, सर्वे में पूरी तरह हिंदू पक्षकार और हिंदू समाज साथ में है और हम चाहते हैं कि जो सच्चाई हो सामने आए। हमारा भगवान विश्वेश्वर भगवान का मंदिर था, हमारे जो हमारे पास जो प्रमाण है उसके आधार पे, और उनके पास जो है तो भी अपना प्रमाण रखे। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन किसी भी प्रकार का कटु शब्द बोल करके या हिंसा या गैर कानूनी बातें करके कि हम विरोध करेंगे कोर्ट के, उसका नहीं। तो हमें लगता है उस तरह की चीजों नहीं अपनाना चाहिए। देश के संविधान और कानून के अंतर्गत ही अपनी बात को रखना चाहिए। मणिपुर मामले पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से जब वीडियो सामने आया तो उसके बाद प्रधानमंत्री ने बयान दिया। हालांकि संसद में हंगामा हो रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि बाहर तो प्रधानमंत्री बयान देते हैं, अंदर बयान नहीं दे रहे हैं, उनकी चुप्पी उसे बताया जा रहा है। इस बीच जो बीजेपी वेस्ट बंगाल की हैं सुकांता मजूमदार, उन्होंने आरोप लगाया कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ भी उन्हें नग्न किया गया था। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया गया। लॉकेट चटर्जी इस बात को बताते हुए रो भी पड़ी, भावुक हो गई। अब इस पूरे मामले पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, नारी का सम्मान सर्वोपरि है और हमारी भारतीय संस्कृति है, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी का जहाँ सम्मान होता है वहाँ देवता वास करते हैं, वहाँ खुशहाली होती है, वहाँ संपन्नता होती है। तो यह मणिपुर के जो घटना आया है, वीडियो आया है, बहुत ही हृदय विदारक है। देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी उसको लेके आहत है, विपक्ष भी आहत है और कोई भी व्यक्ति आहत होगा, स्वाभाविक है। और वो जो जिन दरिंदों ने किया है निश्चित रूप से उसे कठोर सजा मिलना चाहिए। अब बात आती है, देखो, पार्टी पॉलिटिक्स की। कई लोग कहते हैं कि उस पार्टी का था, वहां दूसरी पार्टी का था। मूल विषय है पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर हटके कोई भी नारी का अपमान करता है तो उसको सजा होना चाहिए। सब लोग एक साथ होकर के, नारी का सम्मान सर्वोपरि है। वो बेटी है हमारी देश की बहन है। इसलिए बेटी बहनों की जब रक्षा नहीं कर पाएंगे हम, तो निश्चित रूप से हम पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए वो धब्बा होगा। हम बाहर क्या मुंह दिखाएंगे? इसमें किसी पार्टी का बदनामी तो बात की बात है, हमारा देश भी बदनाम होता है। हम आत्मिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से हम मर जाते हैं जब किसी बेटी को इस प्रकार से अपमान हो। तो बिना जाति, बिना मजहब, बिना धर्म देखे, बिना क्षेत्र, बिना पार्टी पॉलिटिक्स किए हुए किसी भी बेटी का अपमान हम संकल्प ले कि नहीं होने देंगे। कोई भी दरिंदा अपमानित करता है और इस तरह से नग्न और वो करने का काम करता है, सम्मान के साथ खिलवाड़ करता है, तो उसके साथ वही किया जाए जैसे उसको किया गया। दुशासन का हस्र हुआ, जिसने दुशासन ने जो चीरहरण किया और उसके जंघा को तोड़ने का काम किया, दुर्योधन के जंघा को तोड़ने का
काम किया, दुशासन को सजा मिली। तो इसी प्रकार से ये दुशासन या दुर्योधन इस समाज में नहीं रहने चाहिए। तो हमारा पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष, सबसे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि सभी लोग मिल करके और इस जो भी दरिंदे हैं उनको पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर हटके उसको सजा दिया जाए, चाहे कोई भी हो। क्योंकि बीजेपी ने आज आरोप लगा दिया वेस्ट बंगाल से कि वहां भी जो भी जो ममता जी है और वहां पे जो सुनने में आ रहा है कि बीजेपी के एक कार्यकर्ता को भी इस प्रकार से किया गया है, तो वहां तो एक नारी ही मुख्यमंत्री है और वहां उनके वो में मुख्यमंत्रित्व काल में और इस तरह नारी का ही अपमान हो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। तो मैं सुश्री ममता बनर्जी जी से भी मेरा निवेदन है कि किसी भी बेटी का अपमान न होने दें और जो भी दरिंदा करता है बेहिचक आगे बढ़ के सभी लोग मिलकर के उसको सजा देने का मार्ग प्रशस्त करें, कठोर से कठोर, ताकि दोबारा कोई हिम्मत न कर सके किसी नारी का अपमान, किसी बेटी बहन का अपमान करने का सोच भी न सके।